तो बच्चों हम लोग बात करते हैं आज कुछ टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेशन। चलिए आज पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी। तो बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेशन के बारे में। इसमें सबसे पहला हम ऑक्सीलेशन की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। DAMPED, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। एक ऐसी ऑक्सीलेशन जिसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है ना वेव का, ये जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होते चला जाएगा। ऐसे ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप एक पेंडुलम को लटका दीजिए, यहाँ एयर है तो पेंडुलम यहां से छोड़ेंगे तो यहां जाएगा, फिर क्या वापस उसी हाइट पे जाएगा, नहीं, उससे कुछ नीचे जाएगा, फिर उससे यहाँ पे कुछ नीचे जाएगा। ऐसे ऐसे करते 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 धीरे धीरे इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का ये एक आपके पास एनिमेशन दिखा रहा हूं बच्चों। इसमें क्या होगा कि मैं स्टार्ट करता हूं, देखो ये देखो पहले एम्पलीट्यूड, ये देखो स्प्रिंग देखो कितना ऊपर तक गया था, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। देखो हाइट कम हो रही है ना, और इससे जिसकी वजह से देखो इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है, चेंज होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ऐसे ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। बात समझ में आ गई? मतलब एक ऐसा ऑक्सीलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड जो होता है वो कंटिन्यूअसली क्या हो, डिक्रीज होती जाए या चेंज होती जाए, ऐसे ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। क्लियर हो गया सबको? यस नो? हेडिंग लिख लो बच्चों, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। द ऑक्सीलेशन in which the amplitude decreases gradually, with the passes of time, is called is called damped oscillation. ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आप बना लीजिएगा देख करके। अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन, सेकंड वन इज अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। और इसको हम फ्री ऑक्सीलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, फ्री ऑक्सीलेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नाम से पता चल रहा है अनडैम्प्ड, मतलब डैम्प्ड नहीं है। डैम्प्ड मतलब इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो रिमेन्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, एकदम फिक्स्ड है, ऐसे सेम हाइट बार बार जा रहा है। दिख रहा है? ऐसे ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलेंगे, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो रिमेन्स कांस्टेंट है, सेम है। ऐसे ऑक्सीलेशन को क्या बोलेंगे, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है बच्चों, अनडैम्प्ड में क्या होगा, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए लिखते हैं, हेडिंग लिख लीजिएगा, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। द ऑक्सीलेशंस in which the amplitude remains constant, with the passes of time, is called undamped oscillation. ये फिगर बना लीजिए देख करके आप लोग। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है ऑक्सीलेशन, थर्ड टाइप है फोर्स्ड ऑक्सीलेशन।
ये क्या होता है? फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। देखो इसको भी समझा देते हैं एक छोटा सा एनिमेशन दिखा करके, पहले इसको नोट कर लो या पहले देख लेते हैं फोर्स्ड ऑक्सीलेशन होता क्या, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एनिमेशन इसका छोटा सा देखते हैं। चलो बच्चों देखो फोर्स्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है। व्हेन अ बॉडी oscillates under the influence of when a body oscillates under the influence of an external periodic force, under the influence of an external periodic force not with its own natural frequency, not with its own natural frequency, but with the frequency of external periodic force, but with the frequency of external periodic force, its oscillation are said to be forced oscillation. Its oscillation are said to be forced oscillation. ठीक है, मतलब क्या बोला, एक ऐसा ऑक्सीलेशन जिस ऑक्सीलेशन के अंदर कोई बॉडी ऑक्सीलेट कर रहा हो, किसके आधार पर? किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक फोर्स समझ रहे हो? पीरियोडिक फोर्स का मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार फोर्स उसको लग रहा हो, ठीक है, और वो बॉडी ऑक्सीलेट कर रहा हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब बॉडी ऑक्सीलेट कर तो रहा है, लेकिन किसकी वजह से कर रहा है? किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक फोर्स का मतलब वो फोर्स बार बार लग रहा है उसको। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, एनिमेशन दिखाता हूं, तो उम्मीद है कि ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये एनिमेशन से देखिए बच्चों, ये देखिए हमारे पास क्या है, मैं यहां पर एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहा हूं। ये देखो, ये मैं एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इसके ऊपर लगा देता हूं और उम्मीद है कि आपको दिखेगा। देखो ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार ये रिपीट कर रहा है, और यहां पर ये बॉडी क्या कर रही है? ऑक्सीलेट कर रही है ना। मतलब एक पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, बार बार फोर्स लग रहा है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से यहां पर ये देखो स्प्रिंग के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीलेशन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। इनको कोई अलग से फोर्स लगा रहा है, देखो ये कोई अलग से फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या कर रही है? ऑक्सीलेट कर रही है। कौन सा वाला? ये फोर्स जो रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, पीरियोडिक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर क्या हो रही है? ऑक्सीलेशन हो रही है। इसी को बोलते हैं हम फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। अगर ये बॉडी स्प्रिंग सिंपली से अपने से ऑक्सीलेट करती रहती, इसको हम बोलते हैं नेचुरल ऑक्सीलेशन या सिंपल ऑक्सीलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल ऑक्सीलेशन बोल सकते थे अगर ये स्प्रिंग आपस में ऐसे ऐसे सिर्फ ऑक्सीलेट करता था। जैसे हम बात करें कुछ सिंपल ऑक्सीलेशन की भी हम आपको दिखाते हैं, सिंपल ऑक्सीलेशन होता कैसा है वो भी मैं दिखाता हूं आपको। देखिए कैसा होता है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये देखो, ये बॉडी क्या कर रही है? ऑक्सीलेट कर रही है ना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल ऑक्सीलेशन। या एक और एग्जांपल देखो, ये देखो, ये बॉडी क्या कर रही है? देखो ये बॉडी भी क्या कर रही है? ऑक्सीलेट कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही है, क्या कर रही है ना। इसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेशन, सिंपल ऑक्सीलेशन। ये बॉडी क्या कर रही है? देखो पानी है इसके अंदर, इधर उधर हो रहा है ना। ये भी क्या हो रहा है? इसको भी हम क्या कहते हैं? सिंपल ऑक्सीलेशन। समझ में आ रहा है? यस नो? उसी तरह से ये देखो, ये क्या कर रहा है बताओ? ये क्या कर रहा है? ये भी ऑक्सीलेट कर रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, हो रहा ना। इसको भी क्या बोलते हैं? सिंपल ऑक्सीलेशन। तो ये पेंडुलम क्या कर रहा है बताओ? ये भी ऑक्सीलेट कर रहा है, ये सब सिंपल ऑक्सीलेशन। ठीक है, इसको सिंपल एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। ये देखो स्प्रिंग क्या कर रहा है बच्चों आपके पास, बता था ना, स्प्रिंग सिर्फ अपने आप से ऑक्सीलेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीलेशन, सिंपल ऑक्सीलेशन। ठीक है, एसएचएम कर रहा है। लेकिन अगर इसी को हमने क्या किया था, पिछले वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया था? फोर्स किया था, एक तार लगा के बांध दिया था, ये तार ऊपर नीचे आ रहा, जिसकी वजह से स्प्रिंग क्या कर रहा था? ऑक्सीलेट कर रहा, उसको हम बोलते थे फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, ये सब आपके पास एग्जांपल है किसके? ऑक्सीलेशन के। क्लियर हो गया सबको? यस नो? नेक्स्ट हेडिंग फोर्थ है कपल्ड ऑक्सीलेशन।
कपल मतलब जोड़ा, है ना। इसका मतलब क्या है, एक एनर्जी लूज कर रहा होगा तो दूसरा गेन कर रहा होगा, फिर जब दूसरा लूज कर रहा होगा तो पहला गेन कर रहा होगा, फिर फिर पहला लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा। ये प्रोसेस अगर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो ऐसे ऑक्सीलेशन को क्या बोलते हैं, कपल्ड ऑक्सीलेशन। अब आप गलती से कभी बड़े होंगे, 12th क्लास में आएंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कपल्ड ऑक्सीलेशन पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एलसी ऑक्सीलेशन। एल क्या होता है बच्चों, एक इंडक्टर होता है, कॉइल होता है, और सी का मतलब होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर मीन से कंडेंसर होता है, जानते हो बच्चों। कैपेसिटर के पास फुल चार्ज होता है, फिर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आती है। मतलब एक बार कैपेसिटर के पास फुल एनर्जी होगी, फिर जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसके पास फुल एनर्जी होगी, फिर जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड वापस से गायब हो तो ये ऐसा होगा काम। देखो पहले कैपेसिटर के पास फुल एनर्जी है, इंडक्टर के पास कुछ भी नहीं था। अब क्या होगा, कुछ देर के बाद दोनों के पास बराबर एनर्जी होता, फिर क्या होगा, अब इंडक्टर के पास फुल एनर्जी होगी, कैपेसिटर के पास जीरो, फिर दोनों बराबर होंगे। फिर क्या कर रहे हैं, ये आपस में एनर्जी को शेयर कर रहे हैं। शेयर करने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीलेट कर रहे हैं। और शायद आप लोग अभी पढ़ेंगे ना, जब मोबाइल कोई भी ऐसा डिवाइस जो होता है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे वॉकी टॉकी हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, जहां पे वेव का कमाल हो रहा है, जहां पे आप वेव से मतलब रख रहे हैं, वहां पे कपल्ड ऑक्सीलेशन होगा। एल और सी, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ऑक्सीलेशन होता है, ये ऑक्सीलेट करता है। ऑक्सीलेट करते हैं तो यहां से इसके बीच में बनता है मैग्नेटिक फील्ड, यहां बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर के बनाता है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहां कपल्ड ऑक्सीलेशन होता है, ठीक है। कपल्ड ऑक्सीलेशन में क्या होगा, एक एनर्जी लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, जब दूसरा लूज करेगा तो पहला गेन करेगा, फिर पहला लूज किया दूसरा गेन किया, फिर दूसरा लूज किया पहला गेन किया। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और ऑक्सीलेशन होता रहेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं एनिमेशन इसका भी, देखो ये मेरे पास क्या है, एक कपल्ड ऑक्सीलेशन हो रहा है। देखो एक यहां इस केस में क्या हो रहा है, अगर रेड वाले की बात करें तो देखो, अगर एक एनर्जी लूज करे तो दूसरा गेन कर रहा है, फिर दूसरा लूज कर रहा है तो पहला गेन कर रहा ना, ऐसा हो रहा ना। एक धक्का मार रहा है तो दूसरा, जैसे यहां पे दिखाता हूं आपको, देखो ये देखो, एक ये धक्का मार रहा है तो ये कंप्रेस हो रहा है, जब ये धक्का मारा तो ये कंप्रेस हो रहा है। मतलब एक एनर्जी लूज करा दूसरा गेन करा, दूसरा लूज करा पहला गेन करा, ये प्रोसेस हो रहा है ना। और ये दोनों ऑक्सीलेट कर रहे हैं, दोनों ऐसे ऐसे चलते रह रहे हैं, कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। तो दैट टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन इज नोन एज कपल्ड ऑक्सीलेशन। इसमें क्या हो रहा है, देखो जैसे अगर हम रेड वाले की बात करें, ये रेड वाले भाई साहब ने ब्लू वाले पे धक्का मारा, तो ब्लू वाला इधर इनको धक्का मारेगा, मतलब ये लूज कर रहे होंगे तो ये गेन कर रहा होगा, जब एक गेन कर रहा होगा तो दूसरा लूज कर रहा होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कपल्ड ऑक्सीलेशन। देखो अब मैं इनका क्या करता हूं, ये देखो धक्का बढ़ा देता हूं, स्पीड देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैं डैम्पिंग बढ़ाता हूं, जैसे चाहूं वैसे कर सकता हूं। मैं जीरो डैम्प पे भी कर सकता हूं, जीरो डैम्प का मतलब कोई एनर्जी का लूज नहीं होगा, जैसे जैसे बस ऐसे ही। देखो ये देखो, ये देखो, देख रहे हैं आप ये वाले कार को, देखो। तो इस टाइप का ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कपल्ड ऑक्सीलेशन। इस केस में क्या होगा, एक एनर्जी को लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, फिर दूसरा लूज करेगा तो पहला गेन करेगा, और ये ऑक्सीलेट करते रहेंगे, आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करते रहेंगे। ऐसे ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसा ऑक्सीलेशन बोलते हैं कपल्ड ऑक्सीलेशन। बात समझ आ गई, चलो नोट करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा था, एक एनर्जी लूज करी तो दूसरा गेन कर रहा था, दूसरा लूज करी तो पहला गेन कर रहा था, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहा, इसको बोला गया कपल्ड ऑक्सीलेशन। तो लिखते हैं इसके बारे में, हेडिंग लिखिएगा कपल्ड ऑक्सीलेशन, लिखिए इसके बारे में, अ सिस्टम ऑफ टू और मोर ऑक्सीलेटर्स, a system of two or more oscillators linked together, linked, linked together in such a way, linked together in such a way that there is a mutual exchange of energy, that there is a mutual exchange of energies between them, is called
coupled oscillator is called coupled oscillator. Full stop. The oscillation of such a system are called the oscillation of such a system are called coupled oscillations. Are called coupled oscillations. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन, MEINTAINED, मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन. ठीक है. देखो मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन क्या होगा, बहुत सिंपल है. अभी मैंने आपको बताया था डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, बताओ क्या था. डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में क्या हो रहा था, कोई बच्चा बताए. एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रही थी ना, ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रही थी. लेकिन मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन में क्या होगा, अगर कोई बॉडी अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, जिस रेट से वो लूज कर रहा है उसी रेट से हम उसको अगर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करें, एक्स्ट्रा एनर्जी उसको प्रोवाइड करें, तो बताओ उसका एम्पलीट्यूड कम होगा या नहीं. मतलब जितना वो एनर्जी लूज कर रहा था, एनर्जी लूज करने की वजह से धीरे धीरे उसकी एम्पलीट्यूड कम हो रही थी ना. अगर वो एनर्जी लूज, जितना एनर्जी लूज करा उतना एनर्जी उसको देते रहे, इधर लूज करा इधर देते रहे, इधर लूज करा इधर देते रहे, तो क्या इसकी एम्पलीट्यूड कम होगी या नहीं. नहीं होगी ना. उसकी एम्पलीट्यूड कैसी हो जाएगी, उसकी एम्पलीट्यूड ऐसे रिमेन्स फिर से कांस्टेंट हो जाएगी. हो जाएगी क्या, हो जाएगी कि नहीं, है ना. इसी को हम बोलते हैं मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन. मतलब उसकी एम्पलीट्यूड को मुझे मेंटेन रखना है, कम नहीं होने देना है. जिस रेट से वो एनर्जी लूज कर रहा था उसी रेट से उसको हम एनर्जी क्या करें, प्रोवाइड करें, सो दैट इट मेंटेन इट्स एम्पलीट्यूड, या सो दैट इट्स एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाए. दैट टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन इज नोन एज मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन. क्लियर. चलो लिख लो फटाफट. If in an oscillating system, energy is continuously supplied from outside at the same rate at which energy is lost by it, then its amplitude can be maintained constant. Such oscillations are called maintained oscillation. ये है रेजोनेंस कंडीशन. हम एम्पलीट्यूड जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा हूं, देखो इसकी जो ये देखो एम्पलीट्यूड जीरो, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दिया, जीरो कर दिया, तो सब पे रुक जाएंगे बेचारे चुपचाप से. अब जैसे जैसे इनकी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, इनके अंदर देखो जो हलचल है, ये देखो क्या हो रहा है, बढ़ने लगा. और जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कर देंगे, ये देखो दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन. ठीक है. छोटी सी कहानी है जिससे मैं, तो लिखो बच्चों, रेजोनेंस is a phenomena. In which the amplitude increases at a specific frequency